नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसे गैंगस्टर की स्टोरी देखने वाले हैं जिसके सामने बड़े बड़े गैंगस्टर भी झुकते थे। पॉलिटिक्स से लेकर बॉलीवुड तक उसकी पहचान थी, उसका दबदबा था। ये कहानी है हाजी मस्तान की। दोस्तों, ये कहानी उस दौर की है जब मुंबई सिर्फ सपनों की नहीं, डर की भी नगरी हुआ करती थी। जब समंदर के किनारे खड़े होकर कोई आदमी सिर्फ लहरों को नहीं, पूरे शहर को हिला सकता था, और उस आदमी का नाम था हाजी मस्तान। तमिलनाडु की जमीन से उठकर बम्बई की अंडरवर्ल्ड का वो बेखौफ नाम बन गया, जिसे लोग मोहम्मद से सुल्तान मिर्जा कहते थे और खौफ से सिर झुका लेते थे। वो सिर्फ तस्करी का बादशाह नहीं था, वो एक सिस्टम था, एक इज्जतदार डॉन। 1960 से लेकर 1980 तक ये तीन नाम बम्बई की हर गली, हर बंदरगाह, हर सौदे पर राज करते थे। एक था पठान का सरदार, दूसरा तमिलनाडु से आया दूसरा शेर वरदराजन मुरलियार, और तीसरा बम्बई का सुल्तान हाजी मस्तान। ये थे वो तीन ताज दावेदार जिनके बिना मुंबई की माफिया कहानी अधूरी है। जब मुंबई की रातें खामोश होती थी, तब समंदर की लहरों के साथ आता था उसका माल, और कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि वो अकेला नहीं था, वो एक सिंडिकेट था। अपने दौर में उस मस्तान ने न सिर्फ मुंबई और गुजरात के किनारे पर तस्करी का जाल बिछाया, बल्कि वक्त के साथ उसने अपना खेल बदल दिया। फिल्म फाइनेंसिंग, रियल एस्टेट, रुतबे का कारोबार। मस्तान को जल्दी समझ आ गया था, असली ताकत बंदूक में नहीं, चेहरों के बीच पहचान में होती है। उसने नेताओं के साथ फोटो खिंचाई और सितारों के साथ स्टेज शेयर किया। सत्ता और सिनेमा दोनों को साथ लेकर चला सुल्तान मिर्जा। दुश्मनों में दुश्मनी थी, पर मस्तान सबका दोस्त था। पुलिस हो या नेता, डॉन हो या नेता का डॉन, मस्तान के पास सब बैठते थे। वो डॉन था, मगर किसी भीड़ का हिस्सा नहीं था। उसका अंदाज बिल्कुल अलग, बिल्कुल नवाबी। सफेद कपड़े, सफेद कार और सोने की घड़ी से टपकता रुतबा। हाजी मस्तान अंडरवर्ल्ड का स्टाइल आइकॉन। उसका डर था मगर नफरत नहीं, उसका दबदबा था मगर दिखावे से नहीं, शख्सियत से। अगर उसकी अर्ली लाइफ हम देखेंगे, 1926 ब्रिटिश हुकूमत का दौर। मद्रास प्रेसिडेंसी से एक छोटे से गांव पैनेकुलम में एक तमिल मुस्लिम परिवार में जन्मा एक साधारण सा बच्चा अब्दुल मस्तान मिर्जा उस साल कंडूर के तट पर बीते, और फिर एक दिन 8 साल की उम्र में वो अपने अब्बा के साथ पहुंचा मुंबई, सपनों का शहर। मगर उस वक्त ना सपने थे, ना घर, सिर्फ जिंदगी की तलाश, छोटी उम्र और बड़ी जिम्मेदारियां। मस्तान ने मजदूरी शुरू की, प्रॉपर्टी मार्केट से, छोटे छोटे काम, थकावट और धूल से भरी जिंदगी। फिर एक दिन पहुंचा डॉक्स पर दिन रात खटते हुए उसने बम्बई की असली दुनिया को पहचाना शुरू किया, और यहीं से शुरू हुआ उसकी असली कहानी। उस दौर में सोना आयात करना आसान नहीं था, टैक्स भारी था, और लालच उसमें से उससे भी भारी। लोग सोना विदेशों से छुपा कर लाने लगे, और मस्तान डॉक्स उसका इलाका था और खेल समझ चुका था। धीरे धीरे वह खुद का सिंडिकेट बनाने लगा, छोटे मोटे सौदे, बड़ी कमाई, और फिर मस्तान एक नाम बन गया। कभी कभी इंसान दौलत से नहीं, रूह की तलाश करता है। मस्तान गया हज पर और लौटकर बना हाजी मस्तान। अब वो लड़का जो कभी मजदूर था, बन चुका था बम्बई के अंधेरे का वो नाम जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अगर पर्सनल जिंदगी की बात करें, तो पैसा आया तो शौक बड़े होने लगे। सफेद मर्सिडीज कार, सफेद सूट, हाथ में सिगरेट, महंगी कार, घड़ी। बॉलीवुड में दिलचस्पी, इस डॉन की दुनिया इसी के आसपास घूमती थी। बॉलीवुड में हाजी मस्तान की खासी रुचि थी। पेस्ट्री पार्टी में जाना इस डॉन का शौक था। उस दौर के तमाम बड़े हीरोइनों ने इसकी अच्छी जान पहचान थी, या यूं कहे कि बॉलीवुड इसके इशारे पर चलता था। उस दौर में इस डॉन का दिल आया था उस वक्त की मशहूर अभिनेत्री मधुबाला पर। खैर, सिर्फ बम्बई नहीं, अब उसका कारोबार फैलने लगा था दूर समंदर पार, फारस की गाड़ी से दमन और फिर मुंबई। और इस खेल में उसका नया साझेदार बना दमन का कुख्यात तस्कर सुक्कुर नारायण बखिया। अब सिर्फ सोना नहीं,
इलेक्ट्रॉनिक्स, शराब, विदेशी सामान, हर चीज जिस पर टैक्स था मस्तान के रास्ते बम्बई में दाखिल होती थी। दौलत की कोई कमी नहीं थी। बंगला था पेडर रोड पर। समंदर की लहरें हर सुबह सलाम करती थी। मगर मस्तान नीचे नहीं, छत के एक छोटे से कमरे में रहता था। शायद जमीन से उठे आदमी को ऊंचाई से डर लगता है। जैसे फिल्म में हीरो बदलता है, मस्तान ने भी अपनी स्क्रिप्ट बदली। फिल्म फाइनेंसिंग से कदम रखा, फिर खुद ही बन गया प्रोड्यूसर। जब मुंबई की गलियों में खून बहने लगा, तब मस्तान ने सबको एक छत के नीचे बुलाया और शहर का बंटवारा कर दिया। हर गैंग को उसका इलाका मिला। शुरू हुई एक अनकही शांति। इस मुलाकात को मुमकिन बनाया एक ऐसी औरत ने जो पहले राशन के धंधे में चावल वाली थी, फिर दारू वाली बनी और अंत में माफिया कोई जिनाबाई दारू वाली। वक्त के साथ मस्तान ने खुद को पर्दे के पीछे कर लिया। अब मैदान में उसके आदमी थे, करीम लाला और वरदराजन मुरलियार। और जब वर्दा भाई का निधन हुआ, मस्तान ने उसे आखिरी सलाम एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में भेजा। वो दोस्ती मुझसे भी आगी थी। आपातकाल के दौरान मस्तान को जेल भेजा गया। फिर वही उससे एक दुनिया देखी, नई दुनिया, विचारों की, आदर्शों की। जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों ने उस पर असर छोड़ा और उसने हिंदी सीखनी शुरू की। 1980 में राजनीति में कदम रखा, पार्टी बनाई, दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ, जिसे आगे चलकर कहा गया भारतीय अल्पसंख्यक सुरक्षा महासंघ। 25 जून 1994, एक दिल का दौरा और बम्बई का सुल्तान हमेशा के लिए खामोश हो गया। लेकिन उसके किस्से आज भी हवाओं में गूंज रहे हैं। हाजी मस्तान मिर्जा नाम नहीं, एक दौर था। खैर दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही नई नई स्टोरी के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।